स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसने बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ यदि तुम जागृति नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आइए एक मिनट अपने आंखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदा बंद और दयालु परमेश्वर प्रभु दया कर, हमें सहायता कर प्रभु। हमारे जीवन में जो भी कमी रही है हम सुधर कर हम आपका आगमन के लिए हर वक्त तैयारी में रहने में मदद करें। सारी वचन को सुनकर अच्छा शिक्षा पाकर मैं प्रभु का आगमन में जुड़ना चाहूँ। सहायता कर यीशु के नाम से आमीन। 37 कलीसिया को प्रभु ये लिख रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ और तो जीवित कहते हैं लेकिन है मरा हुआ। तेरा कोई भी काम परमेश्वर के सामने परिपूर्ण नहीं पाया। इसे स्मरण कर मन करो तो स्मरण करो तो कैसा शिक्षा पाया और सुना उसी में बनी रहो। यदि तू जागृति नहीं रहेगा तो मैं तेरे पास चोर के समान आऊंगा। हालेलुया। अब दूसरा जो कल भी इसके बारे में स्टडी दिया, यीशु मसीह आते समय दुनिया में 2 ही ग्रुप रहेगा। यीशु मसीह का दूरी टूटते समय, जब यीशु मसीह का आगमन होते समय ये दुनिया में 2 किस्म का ग्रुप रहेगा। एक मसीह में आनंदित करने वाला ग्रुप, दूसरा है छाती पीट पीट के रोने वाला ग्रुप। एक है प्रभु का आवाज सुन के, प्रभु का दूरी आवाज सुन के रुबान पर जाने वाला ग्रुप। दूसरा है उसका आवाज सुना नहीं, जाना ही नहीं, क्यों तैयार नहीं हुआ। चोर आते समय दूरी पुकाएगा, आवाज दे जाएगा, चिल्ला जाएगा, जाएगा, चुपचाप आएगा। अपना कितनी चीज जो चोरी करना चाहता था, ले जाना चाहता था, उसको चुपचाप आके लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए धरती पर कितनी चीज क्या मान में हमें बोलिए मैं है, सब अपना बोलिए मैं है। मैं यीशु मसीह का सबसे कीमती चीज हूँ। हालेलुया। ये कीमती चीज को लेने के लिए यीशु मसीह आएगा तो दुनिया नहीं जानेगा, दुनिया के लोग नहीं जानेगा। अचानक एक सेकेंड में पलट मारने के लिए कितना समय लगता, उतना समय में ठलक कुछ लोग गायब हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग रुबान हो जाएगा। अचानक उनका चश्मा, उनका वॉच, उनका मोबाइल, उनका पेन, उसका सारी ड्रेस उधर ही रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दोनों चलेगा, अचानक गायब हो रहे, उसका पूरा सामान पड़ा वो गायब हो गया। हालेलुया। ये कहानी नहीं है, ये रियली होने वाला घटना है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया करेंगे। प्रभु आते समय हम क्या होना है, गायब हो जाना। उसके लिए क्या होना, तैयार रहना। उसके लिए तैयार कैसा रहिए, बहुत सिंपल। तो स्मरण करो जैसा शिक्षा पाया है, आपका शिक्षा कैसा मिला, हमें ऐसा लिखा ना, दोबारा पढ़िएगा उसका। जागृत हो और उन वस्तुओं जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर, इसीलिए स्मरण करो कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की
शिक्षा प्राप्त किया। आपको यहाँ से कैसा शिक्षा मिला? हालेलुया। यूट्यूब का शिक्षा पर मत जाइए। यूट्यूब पे बुलावट लोग शिक्षा नहीं देता है। जो बड़ा मनमर्जी है, जिसका पास 2 GB है, वो सब यूट्यूब पर है। यूट्यूब प्रचारक लोग हैं। इसे यहाँ पर आपको शिक्षा कहाँ से मिला? हर चीजों पर किसी तरह की परिपूर्ण शिक्षा मिला, इसी में बनी रहो। ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कितना शिक्षा मिल रहा है, उतना शिक्षा आप आज्ञाकारी बनने से काफी है। आमीन, हालेलुया। उतना शिक्षा आप मानने से काफी है। ज्यादा कुछ मानने का जरूरत नहीं है। इसे स्मरण करो। कैसी शिक्षा प्राप्त किया है और सुनी थी और उसमें बना रहा। उसी में बना रहे। उसमें क्या करना? बना लेना। कुछ लोग शुरू में मानता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाते। शुरू में प्रभु का सारी शिक्षा मानता, लेकिन जैसा जैसा पुराना हो जाते धीरे धीरे उनका जीवन में गुनगुना आ जाता और धीरे धीरे भड़क जाता, धीरे धीरे दोबारा दुनिया को चले जाता। इसलिए स्मरण कर, तो तुमको कैसा शिक्षा पाया? उसी में बना रहे। मन फिरा हर दिन का काम है। हर दिन में मन फिरना। यदि तू जागृत ना रहेगा, यदि तू जागृत नहीं रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। प्रभु जिसके जीवन में चोर के समान आएगा, तो जागता नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, भटक रहा है, उन्हीं लोग के जीवन में। हालेलुया। आप जरूर मन में आपके जवाब आया, बपतिस्मा लिया, हर रविवार चर्च में आता, ताली बजाता, गीत गाता, दान देता, ये भाषा बोलता, सब कुछ करता, लेकिन जाइए कहीं एक जगह पर आप प्रभु का वचन से भड़का हुआ है। हालेलुया। कल तो बताया निन्यानवे में आप पास हो गया, मार्क ले लिया, लेकिन एक बात छूट गया, तो स्वर्ग में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। याकूब का किताब 2:10 को दोबारा पढ़ेगा। याकूब का 2:10 को, यदि कोई, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था को पालन किया, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। ये सारी व्यवस्था को मान लिया, आज्ञाकारी बना, लेकिन एक में चूक गया। इसलिए बार बोलते अपना जीवन को जानिए। कहाँ एक जगह पर मैं भटका हुआ, वचन को जानकर, वचन को सुनकर मैं एक जगह पर कहीं भटका हुआ है, तो आज जाग जाइए। कल के भरोसा में परिणाम रखना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने भी नहीं जाना। आज ही दिन में मसीह को बसा लो। आज का दिन, आज ये है दिन मेरा है। इसे आज हमारे जीवन में क्या करना? यीशु के साथ चलना, मसीह के साथ चलना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु का वचन पर चलना। हर बार घुटना टेके प्रार्थना करने से पहले एक बार जाने के देखना मैं क्या वचन के आधार पर है कि नहीं। हालेलुया। यही चीज, इससे प्रभु सबके जीवन में चोट कढ़ाई नहीं आएगा। जो दुल्हन बनकर बैठा है, उसके जीवन में स्वर्गीय बैंड बजाकर दूल्हा बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? दूल्हा बनकर। कल तो बताया था ना, जहाँ बराती आएगा, दुल्हन को शादी करने के लिए कैसे आएगा? घोड़ा में या कार में, नहीं तो चल कर भी आएगा, बैंड बजा कर आएगा। जरूर बैंड बजा कर आता नहीं आता, कभी कभी लाइट बजा कर देता है, बस गाड़ी दूर खड़ा कर देगा, लेकिन वहां से उतर के सारी बैंड बजा के सिर में पूरा लाइट लेके पूरा बहुत बड़ा फटाका फोड़ के आता। क्यों? मैं गाँव का ये लड़की को शादी करके लेके जाने वाला हूँ। हालेलुया। मैं आकर क्या करूँगा?
एक घर का, एक गांव का, एक लड़की को शादी करके मैं अपना पास लेकर जाऊंगा। इसी तरह यीशु भी आएगा। कैसे आएगा? पहले तेसलोनिके 4:16 में लिखा है, मैदान पुत्र का शब्द के साथ, ललकार के साथ, परमेश्वर का तुरी पुरते हुए। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का तुरी फूट जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मर चुका अभी तक, वे पहले जी उठ जाएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो अभी तक मरा नहीं है, जीवित है, बचा रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो थाली बजा के हालेलुया। तो यदि आप तैयार रहेगा, बिल्कुल वचन का हर कलम मान के, आपका जीवन में प्रभु कैसा आएगा मन में? शब्द से बेट बजा कर आते हुए आपको दिखाई देगा, आपको सुनाई देगा। कितना समझ में आ रहा है? हालेलुया। यदि दो व्यक्ति एक ही साथ चल रहा है, एक आदमी बिल्कुल तैयार है, एक आदमी को एक में छूट गया है, जो तैयार है उनको दिखाई जाएगा जीवित परमेश्वर का तुरी पुकार जाएगा, भेंट बजाकर स्वर्ग दूतों के भेंट के साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आते हुए उनका दिखाई देगा। लेकिन जो तैयार नहीं है उनका दिखाई नहीं देगा, आवाज सुनाई नहीं देगा। तो उन्हीं के लिए क्या हो गया? चोर के नहीं आएगा, अपना कीमती चीज उठा के चले गए 1 सेकंड में। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए प्रभु बोला है, यदि तुम तैयार नहीं रहेगा, जागते नहीं रहेगा, तो मैं तेरे पास चोर के समान आऊंगा जो तू कदापि नहीं जान सकता। हालेलुया। इस आज हमारे जीवन में अब क्या करना है? अब तैयार ही रहना है अपना जीवन में, क्योंकि वो दिन वो वक्त कब होगा हमको नहीं मालूम है। पहला तेसलोनिके 5:4 में लिखा है, वो दिन तुम पर चोर की राय आ जाएगा। वो दिन अचानक होगा। कौन सा दिन पता नहीं। अभी तक कितना साल से पास्टर प्रचार करता है, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। ये आज नहीं, वो 2000 साल पहले से ही प्रचार हो रहा है, आएगा आएगा आएगा, क्योंकि अभी वक्त पूरा हो रहा है। आमीन। अभी क्या हो गया? 2000 साल हो गया, अभी तीसरा दिन शुरू हो गया। मेरा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। पढ़ेगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, ज्योति का संतान। तो अंधकार में नहीं है, तो अंधकार की क्रिया में नहीं है। अंधकार की क्रिया में चलने वाला तो डरना है। अब हम ज्योति में चलते। ज्योति माने क्या? प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन। तेरा वचन मेरा मन के लिए दीप है, मेरा मार्ग के लिए उजाला है। तो ज्योति में चलना मतलब क्या है? वचन पर जो चलता है वो डरने की जरूरत नहीं। एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या है? ज्योति में चलते, वचन पर चलते, वचन को उजाला पर चलते। इसलिए हम लोग डरने का जरूरत नहीं। हालेलुया। ताकि जो वचन से बढ़कर चलता वो डरना है, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु चोर की नहीं पाएगा, क्योंकि वो आकर चले जाएगा, पता नहीं चलेगा। जब चोर आकर चोरी करके वापस चला जाता है, किसको पता चलता? नहीं पता चलता। उसी तरह यीशु आएगा, सारी दुनिया के लोग उस दिन छाती पीट के रोएगा। जो वचन को नहीं जानता वो छूट जाएगा, अन्य जाति यीशु के आगमन में छूट जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। पप्पू, जो अन्य जाति छूट जाएगा उनका प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम उन्हीं का होगा जो सारी वचन को जानकर प्रभु का आगमन में छूट गया। अचानक सोच के देखिए, अभी वचन को बोलने से बोलता पास्टर का और कोई काम नहीं, हमेशा यही बोलते रहता, क्योंकि मेरे को तो कोई काम नहीं किया, इसलिए तो जो काम करता है छोड़ने के लिए प्रभु बोलकर एक काम में लेकर आए। हालेलुया। मेरा एक ही काम है, आपको सावधान करवाना।
उसी दिन क्या होगा, सारी वचन को सुन के सुबह उठ के देखेगा, अरे मेरा पत्नी कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा, बच्चा लोग कहाँ, पता नहीं चला। अरे वो जो चले गया क्या, हमका नाश्ता भी नहीं बनाया, हमका चाय भी नहीं पिलाया, पति गुस्सा होगा कि नहीं होगा? वहां आज जाने तो उसका तमाशा दिखाएंगे। जब चारों तरफ देखेगा हंगामा मचेगा तो बोलेगा टीवी खोल के देखे, टीवी खोल के देखा न्यूज मारा, क्या पूरा न्यूज वही एक ही न्यूज, क्या रैप्चर हो गए। मसीह बोल रहा था ये आएगा के ले जाएगा, यीशु जल्दी आएगा, हालेलुया। बोलो बोलते बोलते गया, ये आएगा, मसीह आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलेगा वो मसीह आ गया, मसीह लोग उठा लिया, हालेलुया। जब चुन गया मसीह लोग के पास रिपोर्ट लग जाएगा, अच्छा 1 घंटा क्या हुआ है, नहीं ये बात तो बाइबल में लिखा है, यीशु आएगा एक दिन जरूर, जो तैयार है उसको लेकर जाएगा, वही हुआ। तो आप मसीह था, आप नहीं गया, नहीं हम तैयार नहीं हुआ, कोई ना कोई मेरा गलती है। कोई पास्टर छुट गया होगा, कोई पास्टर का पत्नी छुट गया होगा, कोई पास्टर का बच्चा लोग छुट गया होगा, उनके जाकर रिपोर्ट देगा, इंटरव्यू लेगा, बोलिए सर ये क्या हुआ है, अब क्यों आपका मम्मी पापा कहाँ है, आप नहीं क्या, मेरे जीवन में कोई लड़का था, कोई लड़की था, कोई पैसा था, कोई पाप था, गंदगी था, कचरा था, अन्ना की आगारी था, बत्तीसवां नहीं लिया था, चर्च नहीं जाता था, नाका करता था, प्रभु पूजन नहीं करता था, हालेलुया। तब सारी टीवी, सारी चरित्र, सारी दुनिया देखा, उनका भी नहीं। उसी दिन सबसे ज्यादा दुनिया में एक्सीडेंट होगा। अभी सोचिए मेरा एसयूवी तकरीबन नॉर्मल 120 में जाता, नॉर्मल 120 में नॉर्मल जाता, तो सोचिए अचानक गायब हो गया, गाड़ी का हालत क्या होगा, गाड़ी का हालत, कोई ब्रेक डालने वाला तो नहीं है, पर इतना बड़ा स्पीड गाड़ी, किसको पर वो, किसको पर वो, आगे पीछे पूरा रोड इसी तरह, कितना विश्वासी गाड़ी चला था, कितना विश्वासी पायलट चला था। मान ले सच में न्यूज में आया हुआ चीज, अमेरिका में एक सब क्रिश्चियन है, एक विश्वासी के साथ एक अविश्वासी पायलट को लगता है, दोनों विश्वासी पायलट को नहीं देता, देखो उन लोग मान ले, दोनों विश्वासी पायलट को रखेंगे, अचानक रैप्चर हो जाएगा, फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, हालेलुया। इसे क्या पता, आधा 50-50, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे आज क्या करना है, एक बार सोचना, एक बार एक पास्टर आया मेरे पास, तो यहाँ पर मीटिंग आया, मीटिंग खत्म हुआ, वो अपने घर में बुलाया था, ठीक है चलो हम जाएंगे, मेरा बाइक में बिठाया। उस दिन दूसरा आगमन के बाद में वो हमसे बहुत सवाल पूछा, मैंने बहुत जवाब दिया। गाड़ी तकरीबन 80 किलोमीटर में जा रहा है हाईवे में, बाइक में, तो बोला है पास्टर जी अभी अचानक तुरी पुगी गया तो क्या होगा, मैं बोला मैं क्या बोल जाऊंगा, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, मेरे बारे में पूछ रहा हूँ, हालेलुया। प्रेम है, एक मजाक लगता, लेकिन एक मजाक नहीं है, सच में होगा, सच में होगा, हकीकत में होगा। जो विश्वास करे ना करे, आज कितना परिवार का कितना सदस्य नाका करके घर में बैठा हुआ, आज लाइव में देख रहा ना, उसी दिन प्रभु का लेक्चर हुआ है और न्यूज लाइव में देखते बैठा रहेगा। हम लोग तो न्यूज में देखने का जरूरत है, हम कहाँ चले जाएगा, हवा में प्रभु से मिले, हालेलुया। हम लोग कहाँ चले जाएगा, हवा में प्रभु से मिलने के लिए चले जाएगा, उठा जाएगा 1 सेकंड में, फलक मारते हुए, हमें
जो पहला कोरिन्थी 15 का उसका 50 से लेकर पढ़ते समय, पहला कोरिन्थी 15 का 50 से लेकर पढ़ते समय वहां एक पौल एक बेल की बात लिख रहा है। पढ़ेगा जिसका भी नहीं मिला। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं पड़ेगा। ये मांस और लहू परमेश्वर राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। मैं तुमसे एक भेद की बात, एक सीक्रेट, गुप्त बात मैं आपको बताता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम लोग बदल जाएंगे और हम लोग सब प्रभु आते समय हम लोग सब नहीं सोएंगे। जो मर गया बाकी बचा रहेंगे। हम लोग सब नहीं सोएंगे। हम लोग क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे, बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पलक मारते देखिए कितना टाइम लगता। ऐसा नहीं है, ऐसा करता, ऐसा मारने के लिए थोड़ी बोल। अब ऐसा ऑटोमेटिक नॉर्मल आप ऑटोमेटिक पलक मारता ही नहीं। कितना सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में नहीं लगता। पलक मारते ही अंतिम दूरी फूकते ही होगा क्योंकि तुरही फूकी जाएगी। जब दूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी रूप में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो खाली बजा के 1 सेकंड भी नहीं पलक मारते इसी स्पीड में हम रिएक्शन हो जाएंगे। इतना स्पीड में जाने वाला कोई रॉकेट अभी तक नहीं। मध्य आकाश में 1 सेकंड में पहुंचने वाला कोई रॉकेट है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीड रॉकेट 12 किलोमीटर पर सेकंड। कितना है? 12 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 12 किलोमीटर जाएगा। वही हाईएस्ट स्पीड है रॉकेट का, वर्ल्ड का अभी तक का। तो अब उसी 1 सेकंड में फर्क मारते हुए कहाँ जाएंगे? 12 किलोमीटर नहीं, मध्य आकाश में चले जाएंगे ताली बजा के। इसलिए लोग कोई देख नहीं पाएंगे। अच्छा नहीं कहने को देंगे, चलेंगे। हालेलुया। इसे कोई देख नहीं पाएंगे। इसे आज हमारे जीवन में समझना ये घटना है, घटना नहीं, अचानक होने वाला, रियली होने वाला है। हालेलुया। यदि जो छूट गया उन लोगों का क्या होगा? 7 साल एंटीक्रिस्ट का राज्य में रहेगा। कितना साल? 7 साल क्या करेगा? मन में आपको पुलाव खिलाएगा, बिरयानी खिलाएगा, दूर कर आएगा मछलियों। क्या करेगा? पकड़ इसका पूरा क्या करो, माथा में और देरात में छाप लगाओ। वही आइडेंटिकल है। तो सोचिए माथा में छाप लगाना है तो उसी आईडी कृष्ण का मूर्ति बना कर रखेगा। उसको अब क्या करना? उसका क्या करना? पूजा कर। यहाँ पर आज आप लोग को कितना अच्छा सीधा करके पंखा लगा के प्रार्थना करो, प्रार्थना में नहीं आता। लेकिन जो है आईडी कृष्ण आपको पकड़ के लेकर जाकर जबरदस्ती घर में जाकर पढ़ कर देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 13 को अभी मत पढ़े, ठंडी। वो छोटे बड़े धनी कंगाल सबका माथा में छाप लगेगा, सबको मूर्ति पूजा, उसको मूर्त बनाएगा, उसको जान देगा, वो मूर्त बात करेगा, देखेगा। जब 2000 साल पहले वो लिखा था तब वो लोग उसका विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि मूर्ति कभी बात करेगा, मूर्ति कभी बोलेगा। अभी एक जापान में एक क्या था ना, एक रोबो, क्या नाम है उसका? सोफिया। देखा सोफिया को देखा? क्या कर रहा? जो है ह्यूमन टॉप ब्रिलियंट है। आप जो भी सवाल पूछेगा तो बोलेगा, जवाब देगा। इतना भी नहीं, उनका ह्यूमन नेचर रखा, ह्यूमन फीलिंग्स रखा। फीलिंग्स माने क्या? मतलब
हम लोग को ह्यूमन फीलिंग है कि नहीं? कोई हमको तारीफ करेगा, हम खुशी हो जाते, कोई हमको गाली देगा, दुखी हो जाते, कोई हमको मारेगा, रोते, सब कुछ है, सारी जो ह्यूमन का फीलिंग उसके अंदर डाला हुआ। हालेलुया। उसके अंदर ऐसा कंप्यूटर फिट किया ताकि सब कुछ एक इंसान जो करता हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास पूछा गया एक सवाल, आप जेंट्स है लेडीज है? वो बोला है लेडीज। तुमको कोई चीज कर करेगा तो क्या करेगा? मैं उसको बदला जो करना तुम, बस उनको बदला करने का भी स्वभाव है। कोई उससे चिड़चिड़ करेगा, कोई हानि पहुंच जाएगा, बदला करेगा, मारेगा, पीटेगा, मरवाएगा, कुछ भी करेगा। समझ में नहीं आ रहा? तो उसी तरह जो उसी दिन बोला गया वो आज पूरा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो वचन पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उसे 2 गवाह का मार देगा, उसके सौ जैसे में पड़ा रहेगा, सारी दुनिया उसको देखेगा। लिखा उस दिन में कैसा देखेगा सारी दुनिया, हम लोग का सवाल था। लेकिन आज पता चल रहा ही नहीं। कोई एक जगह पर क्रिकेट हो रहा है, सारी दुनिया देखता, लाइव देखता नहीं देखता? आज यहाँ पर प्रचार हो रहा है, घर पर बैठकर लाइव देखता नहीं देखता? तो क्या है, प्रभु का वचन, एक वचन आज पूरा होकर तैयार में है। ताली बजा सारी वचन आज पूरा हो गया, बिल्कुल तैयार में। अभी माइक्रोबायोचिप आ गया, कहां पे करेगा? एक अंगूठी और उंगली के बीच में, यहां पर इंजेक्शन करेगा, सिर्फ 5 सेकेंड। उसमें सबका सारी बायोडाटा रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड तो सब लोगों के पास बहुत किस्म का आधार कार्ड है, उसमें धोखा हो जाएगा। पाकिस्तान में रही में है, इंडिया मारने के बाद राम बन जाएगा, अमेरिका जाकर रावण बन जाएगा। हमें नहीं आता तो आधार कार्ड, लेकिन यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। इसे प्रेम बहन, आप आईडी किसी का राज्य में फंस कर वो टुकड़ा, अपना उंगली को टुकड़ा करने से पहले, नाखून को जिंदा निकालने से पहले, आपको जबरदस्त तलवा कर मरवाने से पहले आज मंत्र ले, आज मंत्र ले, आज प्रभु का ग्रहण कर ले, आज प्रभु के लिए मेहनत करे, आज प्रभु के लिए परिश्रम करे, आज प्रभु के लिए दौड़ करे। आज लोग प्रभु के लिए परिश्रम करना नहीं चाहते। 6 दिन रात को जागेगा, रात ड्यूटी करेगा, दिन ड्यूटी करेगा, बोर्ड ड्यूटी करेगा, दौड़ धूप करेगा। 6 दिन किसके लिए? पेट पालने के लिए। लेकिन अब तो मैं 1 दिन चर्च में आओ, उसको मुश्किल लगता। एक भाई बोल रहा है, पास्टर 6 दिन काम करके ना हम थक जाते, इसलिए 7वां दिन ना हम विश्राम करते। 6 दिन पेट पालने के लिए दौड़ धूप कर सकता। लेकिन अब तक मैं एक बड़ा, पहले 3 घंटा मीटिंग था, अभी कितना घंटा कर दिया? 2 घंटा कर दिया। आज उसमें भी लोग नहीं बैठता। अभी 9:30 से 11:30 बजे तो भी लोग क्या होता? 2 घंटा देने में, अब तक मैं 2 घंटा नहीं देगा। प्रभु आपको सिंहासन में जगह कैसे देगा? हालेलुया। इसका स्मरण कर, तुमको कैसे शिक्षा मिला, अपना जिंदगी की तैयारी कर। तो किस पहाड़ आएगा पता नहीं है, इसे हर वक्त तैयार हो। मॉर्निंग डिवोशन में यही चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, आज प्रभु के आगमन के लिए इसी वक्त मुझे तैयारी करनी। हमें वो तो तैयार होना है, मॉर्निंग डिवोशन में तैयार होना। प्रभु आज मैं परिपूर्ण, मेरे पास किसी प्रकार की अनाज्ञाकारी नहीं रहना। छोटा सा छोटा बात, छोटा सा छोटा झूठ, छोटा सा छोटा कभी भाव, छोटा सा छोटा कोई गंदगी, कचरा, विभचार, कोई भी चोरी, झूठ, किसी प्रकार की अनाज्ञा अगर हमारे जीवन में नहीं रहना। हालेलुया। हमारे जीवन को हर वक्त तैयार में रखिए। आज वक्त सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को सोने से पहले हर वक्त प्रभु के साथ अपना जीवन को जांचना, प्रार्थना करके आमीन बोलकर जाना बड़ा बात नहीं है।
अपने जीवन को जब प्रार्थना से पहले एक मिनट अपने जीवन को जांचिए, मेरा जीवन में जहां कहीं मैं प्रभु का वचन को जानकर अनाज्ञाकारी है, हालेलुया, यदि वो नहीं करेंगे तो बाकी पूरा बेकार हो जाए, हालेलुया। इसे बार बार बोलता है मत्ती उसका 24:43 और लूका उसका 12 का देखने। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम जिस घड़ी का विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, हालेलुया। तो सोचा भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा बात, अचानक प्रभु का आगमन में कितना लोग मसीह में जुड़ जाएगा ना, वो इस कारण से जुड़ जाएगा, ठीक है, और भी प्रभु आने में देर लगेगा, बात हम जरूर ठीक हो जाएंगे, ऐसा सोच के देरी करके जुड़ जाएगा, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कोई खेल नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई स्कूल का परीक्षा नहीं है, एक बार हर गया दोबारा लिखकर पास हो जाएंगे, दोबारा खेल कर जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार छूट गया, उसके बाद एक रास्ता है, क्या है? रक्त गवाही बन के मरना। नहीं, किसी भी की बता, तुम कितना मेरा उंगली काट दे, कितना मुझे करवा दे, कितना मेरा नाखून निकाल दे, कुछ भी कर दे, मैं उसी मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा, उसका चिन्ह मेरा माथा में, मेरा हाथ में नहीं लूंगा। तब वो क्या करेगा? दरबा के मरवाएगा। तब जो उसका मूर्ति को नहीं पूजा किया वो रुबान रोके चले जाएगा, हालेलुया। आज अपने जीवन में समझ लो मेरे भाई मेरे बहन, और कोई रास्ता नहीं है। अब अपने जिंदगी को तैयारी रखना, अपने जीवन को तैयारी रखना है। नोट कर लीजिएगा, जैसा रात का चोर आता है वैसा ही प्रभु आने वाला। बार बार ये बात बाइबल में कई बार आते रहता, प्रभु का आगमन कैसा होगा। पहला थिस्सलुनीकी 5:2 और पहला पत्रोस 3:10। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। ये बार प्रभु का रैप्चर का बारे में बार प्रभु का वचन चेतावनी दे रही। इतना चेतावनी देने के बाद भी हम तैयार नहीं रहा तो आने वाला दंड से कैसा बचेंगे। प्रभु खुद परमेश्वर ने एक लौटा पुत्र को चूड़ी पर दे दिया, तो भी हम प्रभु का वचन पर ना चले तो दंड से कैसा बचेंगे। यीशु अपना आखिरी बूंद लहू बहा के नंगा 3 कील में अपना जीवन देने का वजूद भी हम नहीं सुधरा है तो दंड से कैसा बचेंगे। हालेलुया। बच पाएंगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु थोड़ा 19-20 थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। प्रभु मैं बहुत दान देता था, मुझे थोड़ा बचा लीजिए। नहीं, हम बहुत आत्मा जीत रहा था, मुझे बचा लीजिए। मैं हर रविवार चर्च में जाता था, मुझे सब चाहिए, सब चीज चाहिए, सारी बात चाहिए। देखिए कितना विश्वासी 32 में लिया हुआ विश्वासी दुष्टात्मा पकड़ कर रखा। क्यों? बोले क्यों? 32 में लिया हुआ विश्वासी, अभिषेक पाया हुआ विश्वासी दुष्टात्मा पकड़ कर रखा। कारण क्यों? उनका जीवन में कोई चीज परिपूर्ण नहीं है। शैतान को अवसर देता, पाप के लिए, गंदगी के लिए अवसर देता, तब शैतान अंदर आ जाता। अपने जिंदगी को समझिए, वो तो है तो मुंडी हिलाने वाला शैतान, वो तो यीशु के नाम से भगाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ लोगों के जीवन में शैतान आ जाता, वो मुंडी हिलाता नहीं, लेकिन सारी शैतान के काम करता। हर तरह की बुराई, चुगली, बदनामी, गंदे काम, हर तरह की जो पवित्र आत्मा को दुख देने वाला बात करते रहते। हालेलुया। हर चीज चाहिए, सारी बात चाहिए, हर बातों में परिपूर्ण होना है।
छोटा सा छोटा बात, यदि छोटे में छोटे से जो विश्वास योग्य नहीं है उनको बड़ा धन प्रभु कौन देगा? हालेलुया। अब छोटा सा छोटा, आज आप पूरा दिन 10 रुपया कमाया, 10 रुपया कमाया, कितना रुपया कमाया? सिर्फ 10 रुपया आपका कमाया, क्या 1 रुपया प्रभु को देना है? क्या 1 रुपया प्रभु मांगेगा? अरे तुम तो केवल 10 रुपया मिला तुमको। आज ये प्रभु इतना लालच है, तुमको केवल आज पूरा दिन कमा के 10 रुपया मिला, क्या उसमें भी 1 रुपया दो? प्रभु पूछेगा? 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 कितना बोलता पूछेगा? कितना बोलता है नहीं पूछेगा? प्रभु जरूर पूछेगा। 10 रुपया केवल आज पूरा कमाई 10 रुपया, आपको, आपका परिवार को, आपका बच्चों को आज खाने के लिए भी नहीं होगा, तो भी प्रभु होगा उसमें पहला 1 रुपया हमको दो। एक बार एलिया के पास प्रभु बोला तो जाओ सारी बात, वहां पर क्या बोल रहा? एक विधवा से तुमको खिलाऊंगा, मिला दे लेकर जा देता, पहले राजा को प्रसंग में दोनों। हालेलुया। प्रभु बोला तुम जाओ सारी बात में, वहां पर एक विधवा को मैं बोल दिया वो तुमको खिलाएगा। मालूम है जब वहां पर गया एक विधवा का देखा, वो विधवा क्या कर रहा था? लकड़ी कीन रहा था। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। वचन बताओ। 17 का 8। पहला राजा का 17 का 8। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः विधवा को तुमने खिलाने के लिए आज्ञा दे चुका हूँ, जाओ। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा भी लकड़ी बीन रही है। एक भी विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, सारी देश में क्या है? अकाल। कितना साल से? 3.5 साल अकाल, कोई खाना नहीं, राजा से लेकर नीचे प्रजा तक सब भूखा मर रहा। किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। तब वो क्या किया? उसी विधवा से बोला, उनको बोला मेरे को थोड़ा पीने का पानी लाओ। जब वो लेने जा रही थी, जब वो विधवा लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, उसने उसी विधवा को पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेकर आओ। हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेकर आओ। उसने कहा, आगे वो विधवा कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर यहोवा का जीवन का शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक ही भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और मुट्ठी भर मैदा कितना होगा? मुट्ठी भर मैदा और मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है। मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, एक तो लकड़ी बीन कर लेकर जा रहा हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे अपना बेटे के लिए उसको पकाकर और हम सब उसे खाए फिर मर जाए। और उसको खा के मर जाए। क्या करें? वही उनका आखिरी मैदा, आखिरी तेल, उसको वो भी एक मुट्ठी का है। एक मुट्ठी में दोनों खा सकता नहीं, खा सकता। एक ही मुट्ठी बचा हुआ, उसको हम लोग खा के क्या करें? मर जाए। और कोई नहीं है, भूखा मर रहा है। तब एलिया ने उससे कहा, अभी एलिया कह रहा है, उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। तू अपना बात जैसा है वैसा ही तू अपने लिए, अपना बेटा के लिए रोटी बनाओ, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी, लेकिन पहला मेरे लिए एक छोटा सा रोटी, पहला रोटी मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बनाओ, मेरे पास ले आ, मेरे पास लेकर आओ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मेरे को पहले एक रोटी दे दो, मेरा खिलाओ, उसके बाद तुम अपने को, अपना बेटा को रोटी बना के खिलाना।
मैदा कभी निकालते आते रहे, और तेरा कुप्पी में तो डालते तेल आते रहे। आज भी वही परमेश्वर बदला नहीं है, वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो परमेश्वर बदला नहीं है। वो बदलता का वायदा के अनुसार ऐसा आज्ञाकारी बनकर किया। वो छोटा सा एक मुट्ठी का मैदा लेकर वही तो उसके पास, लेकिन पहला रोटी बनाकर प्रभु का दास को दिया, उसके बाद बड़ा बनाया। वो सारी आकार 3 बेला नहीं 4 बेला पेट भर के खा के वो भूखा नहीं मरा। हालेलुया, हालेलुया। आज वही परमेश्वर बदला नहीं है, लेकिन आज तुम 10 रुपया कमाया, कोई बात नहीं, 10 से 1 रुपया। आज सारी डेट में सुबेरे सुबेरे हम लेने वाले एक नाम क्या मान ले, कोलगेट। कितना लोग घर में कोलगेट है? टूथपेस्ट। कोलगेट का बहुत कम, बहुत साबुन है, बहुत से सेवी क्रीम है, बहुत से चीजें क्रीम आ रहा है, अलग अलग नाम में। मालूम है कोलगेट किसका नाम है? अमेरिका में एक गांव में एक विधवा का एक ही बेटा है, वो बहुत विश्वासी था उनका बाप। उन्होंने बोला बेटा तुम जाओ सिटी में जाकर कोई काम ढूंढ लो, इधर तो कोई काम धंधा तो नहीं है, गांव में रहकर क्या करेगा, जाओ। ठीक है, उनका खाना गिना बना कर दिया। वो जा रहा था, चलते 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 चलते, तो ये तकरीबन मैं बोल रहा हूँ आपको 150 साल पहले का। तो चलते चलते दोपहर हो गया, एक पेड़ के नीचे बैठकर भूख लगा, खाना खाया, तो उधर ही बैठकर बहुत गुंजा शब्द से प्रभु का गाना गा रहा था। उसी रास्ता से घोड़े में एक पास्टर जा रहा था। वो पास्टर इतना अच्छा सुंदर आदमी गाना सुनकर उनके पास आया। बेटा तू कौन है? वो बताया मैं ऐसा गांव का है, मेरा मम्मी बहुत अच्छा विश्वासी है, वो मेरे को सिखाया हुआ गाना है, मैं नगर में जा रहा हूँ ताकि कोई काम करें। तो उनको पूछा तुमका क्या काम जानता? मेरे को साबुन बनाने का काम जानता। वो ठीक है तुम मेरे पास आओ, सवेरे इस एड्रेस में मेरे पास आओ। उनको क्या कर दिया, $1 उनका हाथ में दिया, एक तुम्हारा खर्चा के लिए। तो ये क्या कर दिया, $1 जाते जाते उनके चर्च में जाने के पहले क्या कर दिया, उसी $1 का कुछ ना निकाला। मेरे ख्याल में $1 में 100 शिलिंग आएगा, $1 में 100 शिलिंग आएगा। वो क्या कर रहे, उसी $1 को कुचरा निकाल के, वो अमेरिका में, इधर का पैसा नहीं, पैसा उसी $1 को कुचरा करवा के 100 शिलिंग लिया, उसमें 10 शिलिंग दान पेटी में डाल दिया, फाइनल दिया बिलावा ₹1। मतलब हमारा ₹1 समझ नहीं, ₹1 को कुचरा बना के उसका 10 पैसा दे दिया प्रभु को। उसके बाद उधर गया, वो ऑर्डर दिया, वहाँ काम में गया, वहाँ पर इतना अच्छा काम किया ताकि उनका मालिक इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। मरते समय उसका फैक्ट्री में एक ब्रांच को इनका नाम पर दे दिया, वो अपना फैक्ट्री वो नाम खोल दिए। अब जो भी कंट्री में जाएगा वहां पर बोलिएगा। मान लो उनको हिस्ट्री पढ़ते समय, वो मरने का समय ही वो अपना सारी फैक्ट्री में जो भी कमाई में वो 10% केवल अपने ले लेता, बाकी 90% सारी मिनिस्ट्री को बांट लेता, मिशनरीज़ को बांट लेता। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो प्रभु के लिए खुशी से देता, वो अपने जीवन में समझ बहुत नहीं पाए। हमारा बहुत विश्वासी इस जगह पर विश्वास योग्य नहीं है। तो हर बातों में हम क्या करना है, परिपूर्ण रहना। हालेलुया। हर बातों में हम परिपूर्ण रहना, हर बातों में हम परिपूर्ण 99% नहीं 100%। बोले 100%, बगल में हाथ मिलाकर बोले 100%। हालेलुया। आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 16 का 15 में पढ़ेंगे। धन्य वो है
जो जागते रहता और अपना वस्त्र को चौकसी करता। हालेलुया। देख मैं चोर के समान आऊंगा। यहाँ पर भी प्रभु बोला वायदा कर रहा है। प्रयास करा कि मैं चोर को दोबारा लिख रहा। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वे है जो जागृत रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी अपना वस्त्र को चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। पप्पू तेरा ऊपर दे। हालेलुया। ओ उसका नंगापन ना देखे, लोग उसका नंगापन। आज हम कोट सूट पहना हुआ, लेकिन जब आपके जीवन में परिपूर्ण नहीं है, पाप है, आपके उदार की वस्त्र हट जाता। धन्य हो है जो जागते रहता अपना वस्त्र को चौकसी करना। वस्त्र को चौकसी करना, ये वस्त्र माने क्या? उद्धार। जब 32वां लेते समय जो विश्वास करे 32वां ले उनको उद्धार मिलेगा। इस उद्धार की वस्त्र को जो चौकसी करता, ऐसे नबी का किताब सृष्टि का 10 में वो उनका अपना उद्धार की वस्त्र से पहनवा देता। इसी तरह आज ये वस्त्र को क्या करना? चौकसी करना। जो व्यक्ति जेरूसलम से यरीको को जा रहा था, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। बोलो। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। 14 थाली बजा के। हालेलुया। जब जेरूसलम से यरीको को जा रहा था, रास्ते में उस व्यक्ति को डाकू ने कर लिया। डाकू बने शैतान, और क्या कर दिया? उसको वस्त्र को छीन कर अधमोवाद छोड़ दिया। शैतान चाहता है उसी उद्धार के वस्त्र को कैसा भी फाड़वा देना, गंदा करवा देना या नंगा करवा देना। आपको पाप करवा के नंगा करवाना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उद्धार के वस्त्र को संभालना। प्रभु बोलता धन्य वो है जो जागते रहता और अपना वस्त्र को चौकसी करता। और उस वस्त्र को क्या करना? हर दिन लोगों से धोखे शुद्ध करना। प्रकाशित की 7:14 में लिखा वो है जो अपने वस्त्र को मेढ़े का लहू से धोखे शुद्ध किया। मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र को मेढ़े के लहू से धोकर शुद्ध किया है। मेढ़े का लहू से, यीशु का लहू से हमारा उद्धार को हर दिन शुद्ध करना। हालेलुया। नहीं तो प्रभु क्या करेगा? छोड़ के नहीं आएगा। कितना चाहते प्रभु मेरे जीवन में छोड़ के नहीं आना, दुल्हा के समान आना। आज जाके प्रभु से बोले प्रभु मेरा जीवन में आप छोड़ के नहीं आना है। बोले बात कीजिए। मेरा जीवन में स्वर्ग का बैंड बजा के, परमेश्वर का दूरी के साथ स्वर्ग दूतों की बैंड बजा के दुल्हा बन के आप मेरा जीवन में उठा कर आना है। हालेलुया। आज अपने जीवन को जो भी कमी रह गया उसको समर्पण करेंगे। कितना लोग घुटना टेक सकते? आइए अपने जगह पर घुटना टेके। आज 1 मिनट आप प्रभु से विनती करेंगे। खुदावंद अगला हफ्ता प्रभु बोलते हैं अभी भी मेरे जीवन में जो भी कमी रह गया, आज मैं सुधरना चाहता हूँ, आज मैं बदलना चाहता हूँ, आज मैं मन फिरना चाहता हूँ। आज मेरे जीवन का एक बार प्रभु तैयारी कर। आज मेरे जीवन का एक बार तैयारी कर। आज मेरी जिंदगी का एक बार तैयारी कर। और प्रभु बोलता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित कहता है लेकिन है मरा हुआ। तेरा कोई भी काम परमेश्वर के सामने परिपूर्ण नहीं पाया। इसलिए तो स्मरण करो तो कैसे शिक्षा पाया है, मन फिरो। नहीं तो मैं तेरे पास सोच के समान आऊंगा जो कदापि तू नहीं जानता। आज चेतावनी अनेक विश्वास आज 1 मिनट अपना जीवन को जानिए। जहाँ कहीं शिक्षा मिलने का मौजूद भी आप अपना मन को कठोर करके रखा हुआ है। जहाँ कहीं आप अपना जीवन को कठोर करके रखा हुआ है।
जहाँ कहीं आप वचन का अंदाजा नहीं बन के जी रहा है, जहाँ कहीं आप प्रभु का वचन पर नहीं चल रहा है, आज 1 मिनट वापस आइए। और एक मौका मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं जान सकता, और एक रविवार हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकता। क्या जाने आज रात प्रभु का आगमन का कहा नहीं है। आज पूरा दिन प्रभु से बोलिए, पापा किसी भी कीमत में मेरा आत्मा नष्ट ना हो, मेरा आत्मा नष्ट ना हो जाए, मेरा आत्मा नष्ट ना हो जाए, मेरा आत्मा नष्ट ना हो जाए, मेरा आत्मा लड़ा बना बोली बिना बना बना बोली बिना बना बना बोली बिना बना जल्दी बना बोली बिना बना लड़ा बना बोली बिना चला बोलो जो भी तू